नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। स्वागत है आपका विदेशी कहानियों में। आज सुनते हैं कहानी वो असफल लड़का। लेखक हैं एंटन चेखव और आवाज़ है निशान सक्सेना की। ग्रीक भाषा के इम्तिहान में जाने से पहले वान्या ने अपनी सभी धार्मिक मूर्तियों को चूमा। उसे लग रहा था कि उसके पेट में सब ऊपर नीचे हो गया है और उसका दिल ठंडा पड़ रहा है। उसके मन में स्फूर्ति थी, पर वो अनजाने भय से आक्रांत था। आज के दिन उसे कौन सा ग्रेड मिलेगा, 3 या 2? वो अपनी माँ के पास 6 बार आशीर्वाद लेने के लिए गया और जब वो बाहर निकला तो उसने अपनी मौसी से कहा कि वो उसके लिए दुआ मांगे। स्कूल के रास्ते में उसने एक भिखारी को 2 रुपए दिए, इस आशा में केवल कि वो 2 रुपए उसकी अज्ञानता का प्रायश्चित होंगे। भगवान मुझ पर कृपा करे, वो नंबरों की खातिर 40 अथवा 80 की मोटी रकम नहीं दे सकता। वो देर से लगभग 4 और 5 बजे के बीच स्कूल से लौटा। धीरे से घर के अंदर गया और बिना कोई आवाज़ किए अपने बिस्तर पर लेट गया। उसका पतला चेहरा पीला पड़ गया और उसकी लाल आंखों के चारों ओर काले घेरे उभर आए थे। अच्छा, तुम्हारी परीक्षा कैसी गई? तुम्हें कितना ग्रेड मिला? बिस्तर की तरफ आते हुए माँ ने पूछा। वन्या ने अपनी पलकें झपकाई और मुंह मोड़ा। उसके आंसू फूट पड़े। माँ पीली पड़ गई। उसका मुंह खुला रह गया और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। जिस जांघिए को वो मरम्मत कर रही थी उसे नीचे गिर गया। तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम फिर से फेल हो गए हो? माँ ने दोबारा पूछा। वन्या ने बोला, मैंने हिम्मत का काम किया है, मुझे 2 नंबर मिले हैं। माँ ने कहा कि मैं जानती थी ऐसा ही होगा, मुझे इसका पूर्वाभास हो गया था। भगवान दयालु है। ऐसा कैसे हो सकता था कि तुम पास ना होते? इसका कोई कारण नहीं हो सकता था। तुम किस विषय में फेल हुए? वन्या बोला, ग्रीक भाषा में माँ। मैं उन्होंने मेरे फेरों के भविष्य के बारे में पूछा और मैंने ओइसो माई कहने के बजाय ओप्सो में कह दिया, और फिर लंबे उच्चारण भी ठीक नहीं था। पिछले लंबे शब्दांश के कारण मैं घबरा गया। मैं भूल गया कि उसमें अल्फ़ा लंबे हैं। मुझे उच्चारण में डाल दिया गया, तब मैं वहाँ से चला गया। फिर अर्थसेरोव ने मुझे रूपिम लाने को कहा। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन गलती से उसमें सर्वनाम मिला दिया, इसलिए उन्होंने मुझे 2 नंबर दिए। मैं एक दुखी इंसान हूँ। मैं पूरी रात काम कर रहा था। मेरे पूरे सप्ताह में 4 बजे मैं उठता रहा। माँ बोली कि नहीं, तुम नहीं दुखी तो मैं हूँ। मनहूस लड़के, मैं हूँ वो जिसे दुख है। तुमने मुझे बहुत सताया है। तुम हेरोद हो। तुम पीड़ा के लिए ही मेरे पास आए हो। मैं तुम्हारे लिए इतना खर्च करती हूँ और तुम निकम्मे हो और बकवास करते हो। तुम्हारे लिए मेहनत करते करते मेरी कमर टूट गई है। इस दुख से मैं मर जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम क्या काम करते हो? "म- मैं पूरी पूरी रात काम करती हूँ। पूरी रात तुम स्वयं देखते हो। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे उठा ले, पर उसने मुझे नहीं उठाया। मैं एक पापिन औरत हूँ और तुम कमीने और सब लोगों के बच्चे जैसे हैं। एक तू ही है जिसने कोई अकल नहीं है। मुझे तुमसे कोई आशा नहीं है। मैं तुम्हें मारूंगी, ज़रूर मारूंगी, पर इसके लिए ताकत मैं कहाँ से लाऊं? हे मदर मैरी, मैं ताकत कहाँ से लाऊं? माँ ने चेहरा झुकाकर अपने ब्लाउज में छिपा लिया और सिसकने लगी। वन्या दुख से हिल गया और अपना सर दीवार पर मारने लगा। उसी समय मौसी आ गई। तो ये सब हो रहा है? मुझे भी यही शक था। उसने कहा कि उसे एकदम ख्याल आया कि उससे कुछ गलत हुआ है। वो पीली पड़ गई और अपने हाथ मसलने लगी। वो सुबह से ही उदास थी और उसने सोचा कि कोई मुसीबत आएगी।
मौसी बोली, तुम क्यों उस पर आस लगाए हो? मौसी ने अपने कॉफ़ी के रंग का रुमाल अपने सर से उतारा और उसकी माँ की तरफ मुड़ी। ये उसकी गलती नहीं है। इसके लिए तुम दोषी हो। तुमने इसे हाई स्कूल क्यों भेजा? तुम एक भली औरत से उत्तम औरत बनाना चाहती हो उसे? कुलीन और सभ्य बनाना चाहती हो उसे? यदि तुम इसे कुछ कमाने भेजती, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, किसी दफ्तर में मेरे कुज्जा की तरह। देखो, कुज्जा साल भर में 500 रुपये कमाता है। 500 रुपये कमाना गर्व की बात है कि नहीं? अगर तुम अपने आप को खपा रही हो और इस लड़के को भी पढ़ाई के बोझ से परेशान कर रही हो, बीमारी इसे ले बैठेगी। ये पतला और कमज़ोर है, इसे खांसी आती है, जरा देखो इसकी तरफ। ये 13 वर्ष का हो गया है और ये 10 वर्ष से ज़्यादा उम्र का नहीं दिखता। माँ बोली, नहीं नहीं मेरी प्यारी बहन, मैंने इस कमीने को ज़्यादा नहीं पीटा है। इसे पीटना चाहिए था, ये इसी के लायक है। ओह हे जीसस। उसने अपने बेटे की तरफ मुखड़ा किया और फिर बोली, तुम्हें मार देना चाहिए, पर मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। इसके पिता ने मुझसे बरसों पहले ही कहा था, जब ये छोटा था, कि इसे कोड़े लगाओ, और तब मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं कितनी पापिन हूँ। अब मुझे इसका फल मिल रहा है। तुम ज़रा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। बस ज़रा इंतज़ार करो। माँ ने अपनी गीली मुट्ठी हिलाई और वो रोती हुई अपने किराएदार के कमरे में चली गई। किराएदार वेवती कुजमिच अपनी मेज पर बैठा था और डांसिंग सेल्फ टोट पढ़ रहा था। वेवती एक पढ़ा लिखा होशियार आदमी था। वो नाक से बोलता था और साबुन से ऐसे नहाता धोता था कि सबकी नाक खुशबू से भर जाती थी। व्रत के दिन में मीट खाता था और जोर से गाता था। उसने अपने लिए पढ़ी लिखी घरवाली की तलाश में था, इसलिए वो सबसे होशियार किराएदार था। माँ ने आंसू पीते हुए कहा, मेरे अच्छे दोस्त, यदि तुम में कोई उदारता है तो मेरी खातिर मेरे बेटे की पिटाई करो। मुझ पर यह एहसान करो। ये इम्तिहान में फ़ेल हो गया है, इस लड़के की ये परेशानी है। क्या तुम्हें विश्वास है कि ये फ़ेल हो गया है? खराब तबीयत और कमजोरी की वजह से मैं इसे पीट नहीं सकती। यदि तुम दूसरों का ध्यान रखने वाले और उपकार करने वाले हो, तब इसके लिए मुझे इसको मारो। मुझ बीमार औरत का कुछ तो लिहाज करो। वेवती ने भौं सिकोड़ी और नाक से गहरी सांस ली। उसने थोड़ा सोचा, उंगलियों से मेज पर तबला बजाया और फिर एक बार गाते हुए वन्या की ओर गया। कहने के लिए तो तुम्हें सिखाया जा रहा है, उसने बोलना शुरू किया। तुम्हें शिक्षित करने के लिए मौका दिया जा रहा है। तुम घिनौने युवा इंसान, तुमने ऐसा क्यों किया? वो काफी समय तक बोलता रहा। उसने एक विधिवत भाषण दे डाला। उसने विज्ञान का हवाला दिया, रोशनी के बारे में बताया और अंधेरे के बारे में बताया। हाँ, युवा आदमी। जब वो अपना भाषण खत्म कर चुका था, उसे अपनी बेल्ट उतारी और वन्या को हाथ से पकड़ा। बोला, तुमसे निपटने का यही एक तरीका है। वन्या ने आज्ञाकारी की तरह नीचे झुकते हुए अपना सर किराएदार के घुटनों के बीच दे दिया। उसके खास दिखने वाले गुलाबी कान किराएदार के नए सिलवाए पैजामे, जिसकी बगल में भूरे रंग की पट्टियां लगी थीं, से रगड़ खाकर ऊपर नीचे हो रहे थे। वन्या एक शब्द भी नहीं बोला। शाम को पारिवारिक सभा में उसे व्यापार के काम के लिए भेजने का फैसला कर दिया गया और वो असफल लड़का एक नए सफर पे चलने को तैयार हो गया। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की लिखी कहानी वो असफल लड़का। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ आपसे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।